हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे संबंध एवं फलन अध्याय एक का 1.1 का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे संबंध। तो संबंध क्या है? संबंध अपन किसे कहेंगे कि संबंध है? संबंध कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय को संबंध कहते हैं। कार्तीय गुणन, तो कार्तीय गुणन क्या है? तो कार्तीय गुणन को अपन दर्शाते हैं ए क्रॉस ए से, इसे संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है। संबंध संबंध मतलब एक समुच्चय से दूसरे का संबंध। मान के चलो अवयव जी है, इसमें जी अवयव है, दो है, एक दो तीन। ठीक है, इसमें भी एक दो तीन। तो संबंध को किस प्रकार परिभाषित करेंगे? तो संबंध को परिभाषित करने के लिए ये तो केवल अलग अलग अपने अवयव हो गए। अब इसको संबंध में दर्शाने के लिए अपन इसका संबंध एक का संबंध एक से, दो का दो से, तीन का तीन से, इस प्रकार अपन संबंध बना सकते हैं। इस पर इनको किस प्रकार लिखेंगे? समुच्चय रूप में किस प्रकार लिखेंगे? समुच्चय रूप में अपन लिखेंगे इसको सर्पाकार कोष्ठक में, और 1 1 2 2 3 3। ठीक है। जी जी अपन ने सर्पाकार कोष्ठक लिख दिया, मतलब इसे समुच्चय में लिख दिया, और ये हमारे संबंध पेयर हुआ। ठीक है। अब संबंध संबंध कितने प्रकार के होते? तो संबंध होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्या है? तो रिक्त संबंध वह है कि समुच्चय ए है, तो ए जे है, और एक दूसरा समुच्चय मान के चलो छोटा ए है, तो इसका और इसका कोई भी बीच में कोई अवयव संबंध ना हो, उसे अपन रिक्त संबंध कहते हैं। रिक्त संबंध मतलब खाली, रिक्त मतलब फाई, तो एक दूसरे का कोई भी किसी से कुछ भी प्रकार का संबंध ना हो, उसे रिक्त संबंध कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। मान के चलो ए एक विद्यालय है, ए विद्यालय, ए किसका विद्यालय? ए एक बालकों का विद्यालय। ठीक है, ए बालक का विद्यालय। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेकर आए रिक्त संबंध का उदाहरण के लिए। ए क्या है? ए बालकों का विद्यालय। ठीक, तो इसे अपन रिक्त संबंध को उदाहरण में समझना किस प्रकार समझेंगे? ये जो है बालकों का विद्यालय। ठीक है, तो ए बालकों का विद्यालय। क्वेश्चन है कि जो ए बी की बहन है, ठीक है, तो ये इसका उदाहरण होगा रिक्त संबंध का। इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं कि बालकों का विद्यालय है, बालकों का क्या है? विद्यालय। तो चूंकि बालकों का विद्यालय है तो सारे उसमें बालक ही होंगे, बालिका तो होगी नहीं। तो ए बी की बहन है, तो ए बी की बहन कैसे हो सकती है? नहीं होगी, क्योंकि पूरे बालक बालक है। तो यह रिक्त संबंध का उदाहरण हो सकता है, होगा ही। क्या? रिक्त संबंध। रिक्त मतलब एक दूसरे कोई भी संबंध नहीं। यह अपन ने संबंध बनाया कि ए बी की बहन है, तो ए की बी की बहन कैसे हो सकती है जब बालकों बालकों का स्कूल है। ठीक है। इसके बाद आ गया सार्वत्रिक संबंध। तो सार्वत्रिक संबंध को अपन किस प्रकार पुस्तक की परिभाषा अलग है, यह अपन बोलचाल समझ की भाषा है। ठीक है। सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक मतलब सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, सार्वत्रिक मतलब सभी एक दूसरे से संबंधित है। कैसे? मान के चलो ए बालकों का विद्यालय। ठीक है, ए बालकों से विद्यालय ए बी से 3 मीटर छोटा है। ठीक है, तो जो बालक हैं कितना भी छोटा हो, तो एक दूसरे जब वो साथ में पढ़ रहे हैं, क्लास 12 है मान के चलो, तो जब साथ के विद्यार्थी हैं तो 3 मीटर है, तो 3 मीटर का इतना गैप सब में होगा, मतलब सभी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, सभी लोग शामिल हो जाएंगे। यदि अपन इसमें यह शर्त लगा दें कि ए बी से 3 मीटर छोटा है, तो जो जितने भी बालक होंगे एक क्लास के होंगे तो ज्यादा 1 2 मीटर, 3 मीटर के अंदर सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो सार्वत्रिक मतलब सार्वत्रिक सभी आ रहे हैं। ठीक, सार्वत्रिक मतलब समझ रहे? सार्वत्रिक मतलब सभी। और यह देख लेना, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, यह रिक्त स्थान खाली स्थान एक विकल्प में पूछा ही जाता है, यह कि आर बराबर खाली स्थान उपसमुच्चय होगा ए क्रॉस ए का है। यदि रिक्त संबंध है तो आर बराबर खाली स्थान होगा उपसमुच्चय ए क्रॉस ए का, तो अपन क्या लिख देंगे? फाई। ठीक है, इसी प्रकार यदि सार्वत्रिक संबंध है तो आर बराबर क्या होगा? तो ए क्रॉस ए। ये दोनों आप अच्छे से समझ में आ गए। रिक्त रिक्त माने कुछ नहीं, जैसे कुछ भी परिभाषा हो जाए कि एक जो विद्यालय है वह है बालिकाओं का है। ठीक है, और ए बी की भाई है, तो यह तो हो नहीं सकता। ए बी का भाई कैसे हो सकता है? क्योंकि वह बालिकाओं का है। और सार्वत्रिक है तो वही अपन सेंटीमीटर की मान के चलो 3 मीटर का अपन गैप ले रहा है। ठीक है, तो कोई भी विद्यार्थी होगा एक क्लास को ज्यादा छोटा होगा तो 3 मीटर, एक से छोटा बड़ा होगा तो ज्यादा इतना होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद आ गए कुछ परिभाषा जी है। तो सौतुल्य संबंध क्या है? तो सौतुल्य संबंध अपन समझते हैं कि ए अवयव होगा आर का। ठीक है, ए अवयव आर का, समझ रहे हो? जो संख्या होगी वह आर के संबंध की अवयव होगा। ठीक है, मान के चलो एक है, तो एक अवयव है आर का, जो संबंध बनाया है उसका यह है अवयव है। ठीक, तो ए के लिए ए अवयव होगा आर का,
समझ रहे हो, ऐसे नहीं। जैसे उदाहरण देख लो सौतुल्य का, ठीक है। तो सौतुल्य के उदाहरण के लिए क्या करेंगे अपन, फर्स्ट किया है सौतुल्य के उदाहरण के लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि ए अवयव है आर के लिए, ठीक, और ए अवयव भी आर का होना चाहिए। यदि सौतुल्य सिद्ध करना है तो अपन क्या देखेंगे, मान के चलो हमारे पास जी है 1 2 3 है, ठीक है। इसको अपन को सौतुल्य सिद्ध करना है कि सौतुल्य कैसे है। परिभाषा आपको मत जाओ, उदाहरण से समझो, आसानी से समझ में आ जाएगा। सौतुल्य के लिए अपन क्या करेंगे, ए अवयव आर के लिए ए अवयव है आर का। तो यदि अपन को इसको सिद्ध करना है कि सौतुल्य है तो कैसे सिद्ध करेंगे, सौतुल्य सिद्ध करने के लिए अपन को ए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए जी 3 3 होना चाहिए, ठीक है। यदि ये आ रहे हैं तो वह संबंध सौतुल्य है। और अगली प्रश्नावली जो 1.1 है वह यही बताना, सौतुल्य संबंध संक्रामक, ठीक है। यह 3 चीजें बताना। तो यदि 1 1 2 2 3 3 है तो वह संबंध सौतुल्य है, ठीक है। और यदि सम्मित सिद्ध करना है, सम्मित सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे कि यही उदाहरण ले लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया सौतुल्य के लिए, और ये हो जाएगा हमारे पास सम्मित के लिए, ठीक है। यदि सम्मित सिद्ध करना है तो क्या बताएंगे, तो सम्मित सिद्ध करने के लिए क्या बताएंगे, 1 2 है और 2 1 है। यदि जे हैं जो यहाँ है उसी का उल्टा 1 2 2 1, मान के चलो 1 3 और 3 1, ठीक। यदि जे आ रहे हैं तो अपन क्या कह देते हैं कि संबंध सम्मित है, ठीक है, सम्मित है संबंध। और यदि संक्रामक सिद्ध करना है तो संक्रामक के लिए अपन यही उदाहरण ले लेते हैं। मान के चलो संक्रामक सिद्ध करना है, संक्रामक क्या है, मान के चलो A1 A2 और A3 अवयव है, ठीक है, ये 3 अवयव है। और अपन को क्या सिद्ध करना है, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए शर्त होती है क्या, कि हमारे पास आना चाहिए A1 2, ठीक है, A1 2, इसके बाद A2 3, ठीक है, और A1 3, ठीक। A1 2 A2 3 और A1 3, A1 2 A2 3 और 1 3, मतलब इसके साथ इसको आना चाहिए, फिर इसके साथ इसके, और आखिर में इसके साथ इसके, ठीक है। अब संख्यात्मक रूप से देखते, मान के चलो हमारे पास 1 2 3 है, ठीक। तो इसको अपन को सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे, 1 2, ठीक है, और फिर इसके बाद 2 3, ठीक, इसके बाद 1 3। यदि जे आ रहा है तो जे क्या हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया, सॉरी संक्रामक हो, ठीक है। यदि कोई भी संबंध है वो सौतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तीनों चीजें, मतलब 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है, 3 1 है, ठीक है। यानी 1 2 है, 2 3 और 1 3। यदि ये सब कुछ है, यानी ये तीनों चीजें हैं, तो वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है, तुल्यता, ठीक है। आरी बात समझ में, जी हो गए चौथी डेफिनेशन। और इतना हमारे पास जो मैंने आज अपने इंट्रोडक्शन में देखा 1.1 के, यही सारा का सारा 1.1 में अपने लिए करना है। क्या करना है, अपने लिए संबंध कितने प्रकार के, 2 प्रकार के हैं, दोबारा से रिवाइज करते हैं। रिक्त संबंध, सार्वत्रिक। रिक्त मतलब कुछ नहीं, कोई भी बात कह दो। रिक्त मतलब फाई, जिसमें फाई अवयव हो एक रोसे का, जो भी संबंध हमारे पास बना है उसमें फाई अवयव हो, हमने अभी बताया था वाल को माला। इसके बाद सार्वत्रिक, सार्वत्रिक मतलब सारा, जो भी कुछ है सारा आना चाहिए, ठीक है, सार्वत्रिक हो गए। इसके बाद सौतुल्य संबंध। तो सौतुल्य हमने बताया कि क्या है, कि जो भी अवयव है वह संबंध से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। और जो सौतुल्य के लिए क्या है, वही संबंध होना चाहिए, मतलब 1 1 2 2 3 3। यदि यह है, मान के चलो ये 3 है तो 1 1 2 2 3 हो गया। यदि 4 होता 1 1 2 2 3 3 4 4 होते। यदि ये सब होते तो सौतुल्य होता। सम्मित की बता ही दी, और संक्रामक की, और यदि यह तीनों है तो संबंध कैसा होगा, तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अब हम आएंगे प्रश्नावली।